हाँ बच्चों, तो आज से मैथ भी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मेन चैप्टर है आपका क्रमचय तथा संचय। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो नया 11th वाले आए डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा मैथ की बुक ले लेंगे, ठीक है, या पुरानी वाली कुछ भी हो। ये चैप्टर है तो बीच में, लेकिन इस चैप्टर का किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये चैप्टर अगर जिसका क्लियर नहीं होगा तो उसका प्रॉबिलिटी नहीं है। ये सबसे अलग चैप्टर है, ये ध्यान रखिए। तो जो नया 11th है वो भी पढ़ेंगे, जो 12th हो गए हैं वो भी पढ़ेंगे। सब लोग इसको सीरियसली पढ़ेंगे और डेली एक एक्सरसाइज घर पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्रमचय। क्रमचय होता क्या है? जैसे कोई भी कुछ वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं का समूह है, उसमें से कुछ निश्चित वस्तु को लेके कितने प्रकार से रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, क्रम का ध्यान देते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल था A, B, C, ये 3 अक्षर है, ठीक है। हम बोले कि इस 3 अक्षर में से कोई 2 अक्षर लेके कितने क्रमचय बनाए जा सकते, ठीक है। तो 3 में से कोई भी 2 अक्षर लिया, अब 2 अक्षर को लेके कितने क्रम में खड़ा कर सकते हैं या रख सकते हैं, वो क्रमचय। जैसे सबसे पहले मान लो A और B लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 3 में से 2 अक्षर को लेके कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो जब 3 में से 2 अक्षर A और B में, तो एक बार हो गया ए बी, अब ए फिर बी, ये क्रमचय हो गया। फिर ए क्रमचय होगा बी ए। अब ये देखो, मतलब क्रम को ध्यान देते हुए जितने समूह बन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रमचय। जैसे एक क्रमचय ए बी, एक क्रमचय बी, ये तो ए बी दिया। फिर ऐसे बी सी ले लो, एक बार बी सी, फिर एक बार सी और बी, 2 क्रमचय ये हो गया। फिर एक बार ए सी ले लो, ए सी, फिर सी ए, ठीक। तो ए बी सी से 3 अक्षर है, 3 अक्षर में से कोई 2 अक्षर लेके कितने क्रमचय बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये ध्यान रखना, जैसे एक क्रमचय ए बी में ए पहले बी बाद में है, तो दूसरे में जब बी पहले ए बाद में करेंगे तो ये अलग क्रमचय नाम है, ठीक है। ऐसे दूसरों में भी है। तो जब क्रम का ध्यान देने से क्रम नहीं बदलेगा तो अलग क्रमचय बनेगा। और जब क्रमचय खत्म होने के बाद संचय हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें अंतर जो सबसे बड़ा होता है, क्रमचय में क्रम मान के अलग अलग करेंगे तो नया नया क्रमचय कराएगा। लेकिन संचय मतलब समूह कितने बनेंगे, यही बल्कि हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। संचय में जैसे 3 में से 2 लेके कितने संचय बन सकते हैं। तो अब एक ए और बी लिया। अब देखो, मतलब संचय का कॉन्सेप्ट समूह से, ठीक है, समूह। तो इस समूह में क्या है, ए और बी। अब समूह अगर हम लोग तो ए और बी बोलो चाहे बी और ए, कोई फर्क नहीं, समूह है। ए और बी का एक समूह है, एक समूह बी और सी का है, एक समूह सी और ए का है। तो संचय का कॉन्सेप्ट है कि समूह। अब जैसे कोई क्रिकेट की टीम, उसमें 11 खिलाड़ी कोई सेलेक्ट हो गए, तो अब 11 की टीम है, तो उसमें से कोई खिलाड़ी आगे पीछे अगर भी होता है तो उसमें टीम तो वही रहेगी, तो वहां पे संचय का बोल होगा। लेकिन अगर क्रमचय है तो अगर क्रम भी इधर उधर होगा तो बोलेंगे क्रमचय हो अलग, ठीक है। तो क्रमचय का कॉन्सेप्ट दो, क्रमचय और संचय का डिफरेंस यही है। अब थोड़ा सा हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम बोले n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से r को लेकर, नहीं, इससे पहले एक चीज पढ़ना पड़ेगा बेटा, इससे पहले एक चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे अब मान लो ये आपका
दिल्ली है, दिल्ली, और ये है आपका बॉम्बे। ठीक है, ये दिल्ली है, ये बॉम्बे। दिल्ली और बॉम्बे के बीच में सपोज कि 5 ट्रेनें चलती हैं, 5 ट्रेन, 1 2 3 4 और ये 5, ये डिब्बे हैं इसके। ठीक है, अच्छा, सबका नाम कुछ दे देते हैं। ये मान लो तूफान मेल है, ये शताब्दी मेल है, ये पैसेंजर ट्रेन है, और ये राजधानी एक्सप्रेस है, और ये मान लो कोई कुछ भी कौन ट्रेन है भाई, और ये मान लो कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, ये ट्रेनों का नाम है। अब किसी व्यक्ति को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, दिल्ली, और ये है मुंबई। ठीक है, तो दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और शर्त ये है कि जिस ट्रेन से जाना है उसी ट्रेन से नहीं लौटना है, लौटना दूसरी ट्रेन से। तो बताओ यात्रा कुल कितने तरह से हो सकती है? क्वेश्चन क्या है? दिल्ली है, बॉम्बे है, दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन से जाना है, और दिल्ली और बॉम्बे के बीच में हमने माना ऐसा कि कुल 5 ट्रेनें चल रही है। तो हमारी शर्त है कि जिस ट्रेन से जाना है उसी ट्रेन से नहीं लौटना है। तो बताओ कोई व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे जाके लौटने का यात्रा कितने प्रकार से कर सकता है? ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, जा रहा है टी वाले से, ठीक है ना, जो पहली ट्रेन टी है इससे जा रहा है, इससे गया, तो शर्त क्या है? जिस ट्रेन से जाना है उस ट्रेन से नहीं लौटना है। तो अगर तूफान मेल से जा रहा है, टी से तूफान, तूफान से जा रहा है, तो इसी से तो लौटेगा नहीं, तो लौटेगा चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे। ठीक है ना, तो एक यात्रा क्या होगा? तो एक यात्रा होगा टी वाले से गया और एस वाले से आया, एक यात्रा हो गया। फिर टी वाले से गया, फिर पी वाले से आया, दूसरे टाइप का यात्रा हो गया। फिर गया टी वाले से, आया आर वाले से, 3 टाइप का यात्रा हो गया। गया टी वाले से, आया ए वाले से, 4 टाइप का यात्रा हो गया। ठीक है ना, तो एक से जाके भाई नाम ले लो, 1 2 3 4 और 5। एक से जाके 2 से आया, एक यात्रा। एक से जाके 3 से आया, दूसरी यात्रा। एक से जाके 4 से आया, अलग यात्रा। एक से जाके 5 से आया, तो एक से जाके चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे, तो कुल 4 प्रकार की यात्रा हो रहा है। अच्छा, तो 4 तरह से ये यात्रा हो गया। और अब क्या होगा? और अब मान लीजिए 2 जाने वाला काम दूसरी शताब्दी से हो रहा है, ठीक है ना, तो जा रहा है शताब्दी से, लेकिन लौट रहा है चाहे एक से, चाहे बस इसी से नहीं लौटना है। तो जाने वाला काम शताब्दी या दूसरे से कर रहा है, लेकिन लौटने वाला काम इससे करे, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे। तो एस से जाके इससे लौटा ए, एस से जाके इससे लौटा 2, एस से जाके इससे लौटा 3, एस से जाके इससे लौटा 4। तो एस से जाके चाहे से, चाहे से, चाहे से, ये भी आपका 4 प्रकार की यात्रा हो गया। ऐसे ही पैसेंजर से जा रहा है, जाने का काम पैसेंजर से, फिर इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, ये भी 4 प्रकार का हो जाएगा। फिर आर वाले से जा रहा है, चाहे इससे लौटे, चाहे इससे, ये भी 4 प्रकार का। ऐसे ही ए से जा रहा है, पछड़े से जा रहा है, लौटने वाला काम इन 4 से करता है, तो 4 और हो जाए। तो कुल कितनी तरह से यात्रा हो रहा है? देखो एक बार ये तो डिटेल हम लोग 4 ये 4 ये, तो कुल हो गया 4 4 8 4 12 4 16 4 20। तो कुल यात्रा कै प्रकार से हो गया? 20 प्रकार से।
इससे जाके 4, इससे जाके 4 8, इससे जाके शेष 4 12, इससे जाके 16, इससे जाके 20, कुल 20 हो गया। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो उसमें दिमाग करिएगा हमको, तो उसको हम चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, नया एलिमेंट पुराना सब 11 12 सबको पढ़ना है। अब देखो, अब जैसे इसको हम दूसरी तरह से आप देख रहे हो, देखो ये तो हम एक्चुअल है कि इससे जाके 4 लगा, इससे सर्कुल किया तो 20 है। अब इसको दूसरी तरह से हम बोल रहे हैं कि जाने का कितने तरह से कर सकते हो। जैसे यात्रा करने में 2 टाइप का, एक जाने का कार्य है, एक आने का कार्य। तो जाने का जो कार्य है, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, जाने का 4 कई प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि जिस ट्रेन से गया है उसी ट्रेन से तो लौटना नहीं है, शेष ट्रेनों से लौटना है। तो मान लो किसी भी ट्रेन से गया है उससे तो लौटे, तो जाने का विकल्प तो 5 में से कोई हो सकता है, लेकिन लौटने में जिससे गया उससे नहीं लौटना, तो शेष बच गया 4। तो लौटने वाला का कई प्रकार से कर सकता है, 4 प्रकार से। अब एक इसको सूत्र का देखो। अब देखो, जैसे यात्रा में क्या कह रहा है, जाना प्लस आना, जाना प्लस आना। तो जाने दो जो पूरा क्रमचय है वो यात्रा से रिलेटेड है। तो यात्रा में जाने वाला काम 5 प्रकार से कर सकते हैं और आने वाला काम 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो कुल यात्रा 5 × 4 बराबर 20। जाने वाला यहाँ पे इसी से ये निकाले तो 20 आया है। तो इस 20 को 2 पार्ट में कर रहे हैं। जाने दो, इसे जाने वाला काम 5 प्रकार से हो सकता है, लौटना उसी समय शेष 4 से है, तो लौटने वाला काम 4 प्रकार से। ठीक, अब देखो जैसे ये 5 प्रकार से यात्रा कौन होगा, जैसे जाने वाला काम 5 है, इनमें से किसी से भी गया तो किसी एक से गया, फिर उससे नहीं लौटेगा, शेष 4 से लौटेगा, फिर दूसरे से तीसरे से ऐसे होगा। अब देखो इसी का डिटेल ये, तो इसको सूत्र का रूप हम लोग देते हैं। यदि किसी कार्य के अगर 2 पार्ट है तो पहला पार्ट 5 प्रकार से, दूसरा 4 प्रकार से। तो पूरा कार्य कई प्रकार से कर सकते हैं, 5 × 4 प्रकार से। डिटेल यहां से आया। तो इसको सूत्र का रूप हम लोग दे रहे हैं कि कोई भी कार्य को करना है, कोई भी कार्य 2, 3 या 4 पार्टों में है, तो उसका एक भाग m प्रकार से कर रहे हैं, दूसरा भाग n प्रकार से कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट कार्य m × n प्रकार से कर सकते हैं। या इसको बोलो, कोई भी जो क्रमचय है या कार्य है वो 4 पार्ट से है, उसका एक पार्ट m से, दूसरा n से, फिर q से, फिर p से। सबको एक साथ अगर बोले, जैसे यहां से था, सबको एक साथ बोले तो m × n × q × ठीक। अच्छा, तो इसको दोहराइएगा, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, फिर कलम समझाइए, कमेंट करिएगा जरूर, जैसा भी समझ में आए। ये चैप्टर का किसी से कोई मतलब नहीं, बढ़िया चैप्टर माना जाता है। ये टॉप चैप्टर से ये और प्रोबेबिलिटी है, तो ये नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। जो नया 11 है, पुराना 11 है, या बोल सकते 11 12 सबके लिए। इस साल दोबारा इसको नहीं पढ़ाएंगे। अब चलिए काम को आगे बढ़ाइए। अब जैसे n वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, कुल मिला के n वस्तु हैं, और उस n वस्तु में से, जैसे 3 था, 3 में से 2 को लेके बने क्रमचय, तो ऐसे n वस्तु हैं। तो n वस्तुओं में से r को लेके क्रमचय बनाना कितने बन सकते हैं, इसी को हम दूसरी भाषा में n वस्तुओं में से r को लेके बने क्रमचयों की संख्या बराबर बोल सकते हैं। इसी
इसी का सेंस होता है n वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधियां। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेके बने क्रमचयों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है? n वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधि। जैसे मान लो ये वस्तु है B1, B2, B3, B4 देखो कुल n वस्तु है, तो Bn-1 फिर Bn, ये n की वस्तु, ठीक है। अब ये n वस्तु, तो ये n वस्तुओं को r को लेके मैंने घर चल रहा n वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधि। स्थान, अब देखो मान लो एक स्थान ये है, 1 2 3 4 ऐसे कुल कितने स्थान है? r स्थान। तो ये आपका है rवां स्थान, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे ये rवां। चल, तो इस n वस्तुओं में से r को लेके बने क्रमचयों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट होता है n वस्तुओं को इस r स्थान पर भरने की कुल विधि। चल, अब जैसे सबसे पहले स्थान को भरेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, कंप्लीट इसमें क्या है? वस्तु कुल n है, स्थान r है, तो n वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधियां। तो सबसे पहले हम पहला स्थान के प्रकार से भर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आठवां स्थान। तो हम बोले पूरा कै प्रकार से भर सकते हैं, जैसे इसने किया था। जैसे यात्रा कंप्लीट पे क्या था? जाना प्लस आना, जाने का 5 प्रकार से, आने का 4 प्रकार से, तो टोटल 5 गुणे 4। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट यहां से निकाला था। ऐसे ही अब जैसे r स्थान है, n वस्तु भरना है, तो पहले स्थान को कै प्रकार से भर सकते हैं, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे आदमी। हम बोले कि तब पूरे कै प्रकार से भर सकते हैं, तो इसको जब ये पूरे ऐसे समझो। जैसे पहला स्थान, इसको कितनी प्रकार से भर सकते हैं? चाहे आप B1 को लिखो, चाहे B2 को, चाहे B3 को, चाहे B4 को, चाहे इसको, चाहे इसको। तो इस पहले स्थान को कै प्रकार से भर सकते हैं? चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको। तो कुल कै वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं। तो इस n वस्तुओं में से कोई भी वस्तु को यहां रख सकते हैं। तो इसको कै प्रकार से भर सकते हैं? कुल n प्रकार से भर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान, दूसरे स्थान को कितने बार भर सकते हैं? इन n वस्तुओं में से कोई एक वस्तु यहां रख दिया, तो शेष कितनी वस्तु बची है इसमें? पहले कुल n वस्तुएं थी, अब n में से कोई एक यहां बैठ गया, तो अब वस्तुएं कितनी बची है? n-1 है। सपोज के 10 वस्तु है, तो ये 10 वस्तु है। अब ये पहला स्थान है, इसको कै प्रकार से भर सकते हैं? 10 में से कोई भी, पहले क्या दूसरा, इसमें 10 में से कोई भर सकते हैं, तो इसको 10 प्रकार से भरे। लेकिन जब 10 में से एक यहाँ भर दिए, अब शेष 9 वस्तु बची है, जो 9 वस्तु में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं। उसी प्रकार से n वस्तुएं थी, पहले स्थान को भरने के लिए n में से कोई भी रख सकते हैं, मतलब कि n प्रकार से। अब एक वस्तु यहाँ आ गया, तो इसमें एक वस्तु कम हो गया, तो n में से एक कम, मतलब n-1। तो अब n-1 में से कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसको कै प्रकार से भर सकते हैं? n-1 प्रकार से। ऐसे तीसरा, अब यहाँ इस n वस्तुओं में से 2 वस्तु यहाँ आ गई है, शेष वस्तु कितना बचा? n में से 2 का मतलब n-2, तो n-2 में से कोई भी यहाँ ले सकते हैं, मीन्स n-2 प्रकार से। ऐसे ही इसको n-3 प्रकार से, ठीक। अच्छा, अब इसको कै प्रकार से? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ये पहला स्थान था, ठीक है ना। पहला स्थान था तो n,
ये दूसरा स्थान था, तो ये n - 2 से 1 कम 1। ये तीसरा स्थान है, तो n - 3 से 1 कम 2। ऐसे समझो, ये पहला स्थान है तो n - 1 से 1 कम मतलब 0। ये दूसरा स्थान है तो n - 2 से 1 कम 1। तीसरा स्थान है तो n - 3 से 1 कम 2। चौथा स्थान है तो n - 4 से 1 कम 3। ठीक है, ऐसे अरमा है तो n - r से 1 कम r - फिर से समझो, जैसे यहां पे इसको n प्रकार से इसको शुद्ध कर दो, n - 1 से 1 कम मतलब 0। दूसरा स्थान है तो n - 2 से 1 कम 1। तीसरा स्थान है n - 3 से 1 कम 2। चौथा स्थान है n - 4 से 1 कम 3। आठवां स्थान है तो n - 8 से 1 कम मतलब r - या इसको n प्रकार से, इसको n - 1 प्रकार से, इसको n - 2, इसको n - 3, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग n - r प्लस। अब हम बोले ये तो अलग अलग सबका था, जैसे इस पे था जाने वाला एक था 5 प्रकार से, आने वाला एक था 4 प्रकार से, पूरे को एक साथ 20। ऐसे यहां था 1 भाग m, 1 भाग n, 1 भाग q, 1 भाग p, सभी को एक साथ पूरा कर दिया। ऐसे यहां पे n में से r स्थान को भरने की कुल विधियां, तो इसको n, इसको ये, इसको ये, इसको ये, हम बोले पूरे को कुल स्थान को भरने की कुल विधियां क्या हो जाएगा? n इंटू n - 1, जैसे यहां पूरा किया था, n पूरे n - 1 पूरे n - 2 पूरे n - 3, ऐसे बीच में डा 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 डा, और लास्ट वाला n - r प्लस। ठीक, तो n में से r को लेकर बने तो n वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमों की संख्या का कॉन्सेप्ट, n वस्तुओं में से r स्थान भरने की कुल विधियां, तो कुल विधियां हैं, तो यही कारण देखो, इससे n वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमों की संख्या को शो कैसे करते हैं? n-p-r, p से परमुटेशन, ठीक है ना, तो n में से r को लेके परमुटेशन का नंबर बताना है, तो वही n वस्तुओं को r स्थान भरने की कुल विधियां यही आई है। तो अब इसको दो n वस्तुओं से r को लेकर बने कुल क्रमचय को ही हम लोग बोलते हैं n-p-r, या इसी चीज को एक बार बोल दो, n ऐसे लिखेंगे, फिर उसके थोड़ा सा नीचे p और ये r, इसका मीनिंग क्या होता है? n-p-r, n वस्तुओं में से r को लेके बड़े कुल क्रमचयों की संख्या। अतः आपका फार्मूला हो गया n-p-r इक्वल टू n-1, n-2, n-3 डा 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 डा, लास्ट में n-r प्लस। ठीक, अच्छा, ये तो n-p-r का मतलब समझ गया ना, n में से r को लेके बने कुल क्रमचयों की संख्या को n-p-r ऐसे लिखते हैं, n थोड़ा ऊपर r थोड़ा नीचे। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे इसके सूत्र का नियम, अब हम लोग इसी में करेंगे npn, बोर्ड तो भर गया पूरा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ एक चैप्टर, अब यही अब इसी के आगे npn पढ़ाएंगे तब आगे क्लियर होगा आपका। अब ये चैप्टर इसको बस दोहराइए, अभी सवाल लगाना नहीं बन पाएंगे, अगला लेक्चर कर लेंगे, इसको नोट कर